कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कलकत्ता पुलिस ने 4 आदमियों को अरेस्ट किया है। अभी सत्यपाल सिंह जी ने बताया जो वो कैजुअल स्टाफ के नाते वहां नौकरी करता था। हम अपने घर में किसी को सर्वेंट भी रखते हैं, आज वो पुलिस वेरिफिकेशन करके रखते हैं। हम किसी स्कूल में से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके हमको 2 बार एडमिशन लेना पड़ता है। और जिसका इतना बड़ा बैकग्राउंड है, जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जिसके ऊपर श्लीलताहानि का केस है, जिसके ऊपर पुलिस को मारपीट करने का केस है, जिसके ऊपर आर्म्स लेके घूमने का केस है, इतने सारी केसेस होने के बावजूद इसको वहां नौकरी में रखा गया है। तो जो अशोक देव है, तृणमूल का जो एमएलए है, जो उसका गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन है, इनको एक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इनको पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने वहां उसको एंट्री दिया तभी ये घटना घटा। ऐसे व्यक्ति को वहां एंट्री नहीं देते, ये घटना नहीं घटती। सेकंड थिंग, सिक्योरिटी जो एजेंसी है, सनफ्लावर एजेंसी, वो किसकी एजेंसी है? पहले ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, तो उसमें गवर्नमेंट एडेड ही सिक्योरिटी गार्ड थे। इनको हटा के इन्होंने सनफ्लावर जो सिक्योरिटी एजेंसी का स्टाफ लिया गया, ये भी तृणमूल कांग्रेस का ही नेताओं का है। उसमें जो एम्प्लॉय है वो भी इनका ही कैडर है। उसका रूम को ही उनको बलात्कार करने के लिए दिया गया है। तो इनको भी रिक्रूटमेंट अशोक देव ने ही करवाया। तो ऐसे लोगों को सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी देने वाले कौन है? तृणमूल का ही नेता है। तो पूरे घटना तृणमूल कांग्रेस स्पॉन्सर्ड इनके सिस्टम द्वारा किया गया है। ये सब नहीं होता रिक्रूटमेंट, तो ये घटना नहीं घटती। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, आपके माध्यम से ये जनता के भी जाना चाहिए और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, ममता बनर्जी को तुरंत इन लोगों को अरेस्ट करके इनको पूछताछ करना चाहिए एवं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इन्होंने ऐसे लोगों को कैसे, किस तरीके से वहां नौकरी के लिए रखा गया था, इस बात को और जितने भी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, बांग्ला में रेप होता है, ट्रेंड मैंने देखा है, विशेष संप्रदाय के लोग इसमें रहेगा ही रहेगा। भारत सबके लिए बराबर जिम्मेदारी है, बराबर आपका स्वाधीनता और आपके जो रहने का और आपके बोलने का, चलने का अधिकार देता है। उस स्टेट से वोट बैंक के कारण से एक विशेष संप्रदाय को जिस तरीके से मिसयूज करने का सिस्टम का एक स्वाधीन रूप से तंत्र बना दिया गया है, इसके ऊपर पूरे देशवासी का आज प्रश्न है। इसका समाधान अति उत्तर होनी चाहिए। हम रोहिंग्यास के बारे में बात करते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ममता बनर्जी ने तो इसको किस दिशा में लेके गए? बंगाल के रविंद्रनाथ के बंगाल को, स्वामी विवेकानंद का बंगाल को, बंकिम चंद्र का बंगाल को, आज गुंडों को बंगाल बना दिया। और मैं आपके माध्यम से यही विषय विशेष करके उठाना चाहता हूं। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ये गुंडामी और बलात्कार जो भी हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से व्यवस्था को नहीं लेके जाते तो ये घटना नहीं घटती। इसके लिए कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी को लेना चाहिए और उनको उस पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है जब अपने ही राज्य के लोगों को, और भी लॉ कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ता है जो कानून लोगों के लिए रक्षा करने के लिए तैयारी कर रहा है, उसको ही बलात्कार करता है। जो डॉक्टर अपने जीवन में लोगों को बचाने का काम करता है, उसको ही बलात्कार करता है। बचा कौन है? मैंने इलेक्शंस के बाद गया था, जिन जिन लोगों ने बलात्कार किया गया 10-10 दिन से इस हॉस्पिटल में एडमिट है, इनका एमएलसी नहीं किया जाता है, 164 नहीं किया जाता है, डीजी के पास मेल करने के बाद जवाब नहीं दिया जाता है।
एफआईआर नहीं लिया जाता तृणमूल को बिना पूछे। आजकल एफआईआर ऑनलाइन हो चुके हैं, वहां उसको नहीं लिया जाएगा। क्या चल रहा है? इसलिए मैं ममता बनर्जी को बोलता हूं, जो आपके अधिकार नहीं, ये जो विषय हमने उठाया, इस विषय को पर आप ध्यान दीजिए। और आपके समय बहुत सारी ऐसा केस हुआ जिसका हिसाब नहीं है, तो आपको अधिकार नहीं है, आपको पदच्युत होना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है बंगाल के मुख्यमंत्री बने रह जाए। धन्यवाद।